छोटा छोटा टारगेट लेके हम लोग अचीव कर लें, ठीक है ना, तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन दोस्त मेरे, आप जैसे तुम दौड़ने जाओ ग्राउंड में, एक ही दिन तुम 6 किलोमीटर दौड़, अगला 15 दिन थोड़े दौड़ पाओगे, हो सकता है 1 महीना बेड रेस्ट में चले जाओ, नहीं चल जाओगे। तो हमारा काम रहता है छोटा छोटा टारगेट। अच्छा चलो हम पढ़ा ही तो रहे हैं, क्या रामायण चल रहा है, रामायण चल रहा है, पढ़ा रहे हैं तो पढ़िए। और दोस्त छोटा टारगेट देने का मतलब यही है कि बच्चों को थोड़ा सा हिम्मत रहता है, चलो 5 दिन ही पढ़ना है। पढ़ना किसको अच्छा लग रहा है, पढ़ना थोड़ी अच्छा लगता है। लोग तो इस जीवन से तुरंत निकलना चाह रहे हैं, किसी साला कुछ हो जाएगी, बियाह शादी हो, हम अपना उधर के। लेकिन जब उधर आप जाइएगा ना, तब आपको याद आएगा कि साला यही वाला जीवन चाहिए। वहाँ कम से कम हंस पाते थे, वहाँ तो हंस भी नहीं पाओगे। बताओ आंसर। श्रेणी 1 का लीवर वो होगा जिसमें एफ बीच में होगा। कौन बीच में होगा, एफ बीच में रहेगा। तो खट से देखिए, ये जैसे ये लीवर है, इसमें एफ बीच में है, और सरोता है, तो सरोता में जहाँ वस्तु होता है, लोड पॉइंट होता है, एफ बीच में, एफ एल ई, ये एफ है प्रथम श्रेणी का, एल बीच में द्वितीय श्रेणी का। चिमटा में कौन बीच में है, एफॉर्ड बीच में है, कौन श्रेणी का, एफॉर्ड बीच में, कौन श्रेणी, तृतीय श्रेणी। आंसर बता क्या हो जाएगा, अप्लाई। आपको कुछ भी कह देगा, खाली खोजिएगा बीच में कौन है, एफ बीच में रहेगा प्रथम श्रेणी, एल बीच में रहेगा द्वितीय श्रेणी, ई बीच में रहेगा तृतीय श्रेणी। और तौल की दक्षता 100% से कम। यांत्रिक लाभ के लिए बताओ, अभी तुरंत बताए दो फॉर्मूला। आयास बटा भार की, भार बटा आयास, भार बटा आयास। और भुजा के टर्म में जाओगे, आयास भुजा बटा भार। सही है, रॉकेट भाई सब समझो, चला ठीक क्वेश्चन है। अब खाली ये नहीं देखना कि जो सर पढ़ाए 10 दिन ओकरा से लड़ा कि नहीं लड़ा, और लड़ा मतलब इसके ठीक पढ़ाता है, नहीं लड़ा सब खत्म। 5 साल से बेकार में पढ़ा रहे हैं, 19 के बाद अभी तक पढ़ा रहे हैं, अगले वो सब खत्म। अभी चला हम तुमको सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, और कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारा कंप्लीट ओवरऑल कर लें। रॉकेट का देखो, न्यूटन का नियम से जो क्वेश्चन पूछता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट भी है, बंदूक भी है, नाव भी है। कौन है, नाव है, महाविद्यालय सबको पूछा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सबको पता होगा। द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कौन दिया था, लेबोजियर दिया था। डॉल्टन का भी योगदान था। रॉकेट की अगर हम बात करें, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। कौन इंजन लगा होता है, रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। रॉकेट में कौन इंजन लगा होता है, क्रायोजेनिक इंजन लगा होता है। ये वो पूछता है थर्मोकपल, यार थर्मोकपल किस सिद्धांत पर काम करता है, सीबेक प्रभाव। किस पर काम करता है, सीबेक प्रभाव पर काम करता है। थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है। किसके लिए जिम्मेवार है, ताप नियंत्रण के लिए जिम्मेवार है कौन, थर्मोस्टेट। एक होता है पायरोमीटर, पायरोमीटर सबको पता है, उच्च ताप की निम्न ताप, ये सब फिक्स क्वेश्चन है, खूब पूछता है। पायरोमीटर क्या हो जाएगा, उच्च ताप 800 डिग्री से अधिक। थर्मोस्टेट क्या करता है, मशीन के तापमान को नियंत्रित करता है, शरीर के ताप को नियंत्रित करता है, हाइपोथैलेमस। सही है ना। फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे, लेबोजियर। देख लिया, हो गया। अब देखो न्यूटन का नियम का जो क्वेश्चन पूछता है तुमको, सबसे पहले तो न्यूटन के नियम से क्वेश्चन वही है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूटन का नियम। न्यूटन का नियम की अगर हम बात करें तो प्रथम नियम, पहला नियम, प्रथम नियम किसको क्या करता है, बल की परिभाषा। दूसरा नियम, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम बल का सूत्र। बल के सूत्र में भी ध्यान रखना, इस पर न्यूमेरिकल को पूछता है, F बराबर ma, या m एक जगह पर v माइनस u बाई t, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। संवेग में परिवर्तन बटा समय, यानी संवेग में परिवर्तन की दर। द्वितीय नियम की अगर हम बात करें तो ये पूछेगा बल की प्रकृति। बल की क्या प्रकृति, बल कभी अकेले नहीं होता, जिस पर एक्शन होगा उस विपरीत पर रिएक्शन होगा। बल हमेशा जोड़े में होता है। प्रथम से बल की परिभाषा, दूसरे से बल का सूत्र, तीसरे से प्रकृति। प्रथम से बल की परिभाषा, दूसरे से सूत्र, और तीसरे से बल की प्रकृति। हो गया। जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे, वही कि गाड़ी अगर रुक जाएगी तो किधर झुकेगा, आगे, चलने लगेगी तो पीछे। ये किसका नियम है, पहला नियम। अगर गाड़ी चल रहा है ब्रेक मारता तो आगे, रुकेगा तो आगे, चलने लगेगा तो पीछे। ये वो क्वेश्चन पूछता है वही, नाव से कूदने पर नाव पीछे हटता है, तीसरा नियम। क्या नियम, तीसरा। जड़त्व का संबंध किस नियम से, पहले नियम, पहले नियम से है। बोलो, गति का दूसरा नियम दर्शाता है, बता क्या दर्शाता है, गति का दूसरा नियम क्या दर्शाता है, आरोपित बल संवेग में परिवर्तन की दर का समानुपाती होगा। क्या है आंसर, ए बी, किसी वस्तु की गति परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल के अनुपातिक होगा। किसी वस्तु की गति में परिवर्तन की दर, गति की मात्रा ही ना संवेग बताता है, गति में परिवर्तन की दर मतलब संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि संवेग गति की मात्रा को बताता है। संवेग देखो, सदिश, सदिश का जो क्वेश्चन पूछेगा दो या तीन को पूछता है। देखो संवेग आवेग सदिश राशि है, ताप क्या है, अदिश राशि। यही तीन को अधिकतर पूछा जाता है। आपने घर में मक्खन से क्रीम घी बनाते हुए देखा होगा, अवशिष्टों को अलग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, आंसर बता। डी, 2 और 4, 2 और 3, निस्पंदन और निस्तारण। निस्पंदन में ठोस प्रस्तुतियों को निकालना होता है, इसमें छानना होता है। एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट CH3COO2H5 के, इनमें से 2 ऑक्सीजन परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है, यानी ये होगा 8 16, आई हुआ 8 18, तो दोनों में इलेक्ट्रॉन समान है क्या, अलग अलग, परंतु न्यूट्रॉन भिन्न भिन्न है। ये गुण किसमें होता है, समस्थानिक में। चला और कुछ पूछे समस्थानिक से क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, पूछेगा समस्थानिक में। देखो हमेशा ध्यान रखना, ओहो में रहता है 20 क्वेश्चन, ओहो समझता है, बनाना था मारना था, ये मार लिए, इसमें 20 क्वेश्चन रहता है बच्चा का, क्योंकि लास्ट टाइम में जब जाता है ना तो उसको लगता है ये भी सही है, ये भी सही है। उसका रीजन है क्लियर कॉन्सेप्ट का मेमोराइज ना होना, ठीक है। जैसे तुमको भौतिक गुण समान होगा, रासायनिक गुण समान होगा, अगर क्लियर नहीं तो नहीं मार पाओगे। तो तुम ए बी मार दोगे जब आंसर होगा ए और सी। कहते हैं दोस्त मेरे कि समस्थानिक के बारे में अगर क्वेश्चन पूछे तो जैसे कार्बन 6 12 और कार्बन 6 14, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, समस्थानिक। तो 12 का उपयोग होता है किसी का द्रव्यमान निकालने के लिए, 14 का जीवाश्म उम्र का पता लगाने के लिए। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को नवजात हाइड्रोजन कहते हैं, ड्यूटेरियम को
भारी जल या गुरु जल बनाने के लिए ट्राइटियम रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें गौर से देखिएगा तो ये प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। न्यूट्रॉन 12 में 6 गया 6 14 6 गया 8। इसमें प्रोटॉन समान होता है, इलेक्ट्रॉन समान हो भी सकता है और नहीं भी। और न्यूट्रॉन क्या होता है? अलग अलग। तो कहेंगे समानता प्रोटॉन या परमाणु संख्या, प्रोटॉन या परमाणु संख्या किससे नोट करते हैं? जेड से। इसमें प्रोटॉन या परमाणु संख्या समान होता है, प्रोटॉन या परमाणु संख्या क्या होता है? समान होता है। और न्यूट्रॉन क्या होता है? अलग अलग। प्रोटॉन या परमाणु संख्या समान, न्यूट्रॉन क्या होता है? अलग अलग। अब बताओ भौतिक गुण इसका क्या होता है? भौतिक गुण क्या होता है? भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। द्रव्यमान इसका अलग अलग है, वो 12 होगा 14, तो भौतिक गुण क्या होगा? अलग। और रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? अभी जितना रिवीजन कर सको चला उतना ज्यादा बेहतर है। नई चीजों को पढ़ने का समय नहीं है। रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है। तत्व दोनों में समान है, इसलिए रासायनिक गुण भी क्या होगा? समान होगा। एकदम याद रखना, रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तत्व पर। तत्व समान तो रासायनिक गुण क्या होगा? समान। फिर रिवीजन करो, ये कभी नया चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब समय समाप्त। ये जो भी बोर्ड पर कंटेंट चल रहा है सब एग्जाम के लिए यूजफुल है। कोई भी एग्जाम हो गया देखो, हाँ सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करो, वही तरह बचा सकता है। अब तुम्हारा कोई चैप्टर तुम्हारा नया नहीं पढ़ना, पढ़ ले कि कर ले, लेकिन जे पढ़ा है जो बनाया और 5 बार बना दो। अब तुम्हारे पास समय नहीं है, एक भी लाइन नया नहीं पढ़ना, सिर्फ चीजों को क्लियर करना। भौतिक गुण किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर। एक बात बताओ, संभारिक अगर हो आर्गन 18 40 कैल्शियम 20 40, बता देगा मैं भौतिक गुण क्या होगा? भौतिक गुण द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तब ये संभारिक है कि समस्थानिक है? ये क्या है? संभारिक है। तो संभारिक है तो उसमें इसका भौतिक गुण क्या होगा? समान है। इसका रासायनिक गुण क्या होगा? इसका रासायनिक गुण क्या होगा? रासायनिक गुण क्या होगा? अलग। भौतिक गुण क्या होगा? समान। रासायनिक गुण क्या होगा? अलग। भौतिक गुण क्या होगा? इसका समान। रासायनिक गुण क्या होगा? अलग। रासायनिक गुण क्यों अलग होगा? क्योंकि रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है, तत्व अलग अलग है, रासायनिक गुण क्या होगा? अलग अलग। ये चैप्टर हमने पढ़ा, उन्हें पढ़ा, अब पलटो नहीं, पढ़े। भौतिक गुण समान, रासायनिक गुण क्या? अलग अलग, पढ़े। बता, यूरेनियम का उपयोग चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए, किसकी उम्र का पता? चट्टान की उम्र का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं। कोबाल्ट का उपयोग कहां के लिए? कैंसर से। आयरन का उपयोग एनीमिया, आयरन का उपयोग एनीमिया। आयोडीन का उपयोग घेघा। आयोडीन के बारे में कहेगा ये चमकीला और धातु है। ये क्या है? आयोडीन चमकीला और धातु है। आयोडीन कहां से मिलता है? लेमिनेरिया शैवाल से। लेमिनेरिया शैवाल से मिलता है। उसके बाद आ जाओगे सोडियम, रक्त का थक्का। सोडियम आर्सेनिक में गड़बड़ाना नहीं, सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर। सोडियम रक्त का थक्का, रक्त का थक्का का पता लगाता है। और आर्सेनिक क्या? ब्रेन ट्यूमर। आर्सेनिक क्या? ब्रेन ट्यूमर का पता लगाता है। सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक ब्रेन ट्यूमर। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता। कार्बन 14 किससे संबंधित है? जीवाश्म की उम्र का पता। लेकिन कार्बन 12 जो है वो द्रव्यमान नापता है, ध्यान रखना। जीवाश्म की उम्र का पता। और दूसरे कार्बन 12 जो है वो किसी का भी द्रव्यमान नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कार्बन 12 द्रव्यमान नापने के लिए, एकदम याद रखने दोनों में डिफरेंस है। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कार्बन 12 द्रव्यमान नापने के लिए प्रयोग करते हैं। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कार्बन 12 द्रव्यमान नापने के लिए। आयोडीन चमकीला होता है, लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त होता है। आयोडीन चमकीला होता है और लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। आयोडीन चमकीला होता है और लेमिनेरिया शैवाल से प्राप्त किया जाता है। हो गया। सोडियम रक्त का थक्का, आर्सेनिक क्या? ब्रेन ट्यूमर। कार्बन 14 जीवाश्म की उम्र का पता, कार्बन 12 किसी का भी द्रव्यमान नापना। कार्बन 12 द्रव्यमान। कोबाल्ट कैंसर, यूरेनियम नाभिकीय रिएक्टर में। चट्टान की उम्र का पता, आयरन एनीमिया। आयोडीन घेघा, आयोडीन घेघा, आयोडीन घेघा। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला होता है। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला होता है। इसका आंसर पता क्या होगा? एक भी किसी दोनों ऑक्सीजन परमाणु के क्या है? समस्थानिक। अगला 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 देखो, इसका कॉन्सेप्चुअली इसको समझ लो। एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है और इससे रिलेटेड जो सवाल है उस सब पर हम विचार कर देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, बाकी कुछ ना करना। दोस्त मेरे ना तो एक जगह 20-10 को क्वेश्चन मार के आओगे, सब दिन का मेहनत पानी हो जाएगा। अब वो होबे करेगा। जितना बच्चा रिवीजन के बिना जाएगा एग्जाम में, कुछ भी नया चैप्टर को ट्राई किया तो मतलब अब फंसने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं। खूब पढ़ो लेकिन सिर्फ वही पढ़ो जो पढ़ लो, ठीक है? उसके अलावा हमको लगता है 2-3 दिन में एडमिट कार्ड आ जाएगा। हार्डली 4 दिन में एडमिट कार्ड आ ही जाएगा। 15 तक तो आ ही जाएगा, नहीं आएगा 20 तक तो आ ही जाएगा। टेंशन नहीं लो। देखो ये नाभिक का, इधर आ जाओ दोस्त, सिर्फ रिवीजन करो। ये है ना, बढ़िया। देखो ये पहली कक्षा है, एक कक्षा है। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8, तीसरा में, चौथा में 18, सही है। अब देखो इधर से इधर जाने पर ऊर्जा, ये के कक्षा है, एल एम के एल एम एन कक्षा। इधर से इधर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है। अगर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाएगा त्याग न ग्रहण, इधर ऊपर वाली कक्षा में जाएगा ग्रहण करेगा, नीचे वाली कक्षा में आएगा त्याग करेगा। इधर से इधर आओगे तो क्या करोगे? हाँ त्याग। इधर से इधर जाओगे यानी अधिक ऊर्जा वाले में जाओगे ग्रहण करोगे, कम ऊर्जा वाले में आओगे त्याग करोगे। जिसमें हो उसी में चक्कर लगाओगे, ना त्याग करोगे ना ग्रहण करोगे। बोलो हाँ, बोलो हाँ। त्रिज्या जब भी लिया जाता है, क्वेश्चन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, जब भी लिया जाएगा ये त्रिज्या वैलिड है, ये त्रिज्या वैलिड है, ये त्रिज्या वैलिड है। अगर हम ये परमाणु की त्रिज्या है, ये तीनों किसकी त्रिज्या है? परमाणु की। यही अगर नाभिक की त्रिज्या लेनी होगी तो ये नाभिक की त्रिज्या है। ये किसकी त्रिज्या है? नाभिक की त्रिज्या। किसकी त्रिज्या है? ये दोस्त मेरे नाभिक की त्रिज्या, जिसको हम लोग लिखते हैं 10 टू, ये छोटा है ना, माइनस में पावर होता है, छोटा है माइनस में पावर होगा कितना? बड़ा, 10 टू द पावर -15। इसी को कहते हैं एक फर्मी या फेम्टो। आई जो परमाणु की त्रिज्या है ये होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इसे कहते हैं एक एंगस्ट्रॉम। ये ध्यान देना, एनसीईआरटी में सवाल दिया हुआ है, इसलिए एकदम आराम से जो भी त्रिज्या होगा वो इसके यहाँ केंद्र से जाएगा। कहां जाएगा? केंद्र से नाभि। पहला जो दिखाई देगा तुमको ये नाभि होगा, पहला जो दिखाई देगा क्या होगा? नाभि। उसके बाद होगा पहला कक्षा, ये पहला कक्षा नहीं है, इसके बाद वाला पहला कक्षा होगा। और इसमें तुमको भर जाएगा तब एकरा में जाएगा, एकरा में 8 को भर जाएगा तब एकरा में जाएगा, एकरा में 8 को भर जाएगा तब एकरा में जाएगा। बोलो हाँ। इस पर 12-14 को सवाल है एनसीईआरटी में। ये देखो ये छोटा है तो छोटा है तो पावर माइनस में क्या होगा? बड़ा, यानी 10 - 15। आई बड़ा है तो बड़ा है तो पावर में क्या होगा? छोटा। पावर में क्या होगा? छोटा। जल्दी
पढ़ें पढ़ें। अब बता, कहता है तुम्हारा क्वेश्चन कहता है कि तुम्हें कौन सा परमाणु बोर मॉडल का सही क्रम है। पहला वाला में 2 होना चाहिए, एक में 1 2 3 4 है, एक में 2 है, एक में 2 है। एक दूसरा चेक करो, दूसरा 8 को सही, 8 या 8 से कम होना चाहिए। 1 2 3 4 5 ही सही है। ये तो गलत है ना, ये गलत है। ये देखो सही है, गलत है। 1 और 3 इज द राइट आंसर। अच्छा गलत चुनना है, 2 और 4 इज द राइट आंसर। गलत चुनना है 2 और 4। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन और 22 न्यूट्रॉन है। एक कोई तत्व है जिसमें 15 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन मान लो ये एकदम ही घुमा फिरा के देता है। एक बढ़िया देख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। ये अगर मान लो कोई तत्व है सोडियम 11 23, यहाँ जो होगा वही परमाणु संख्या होगा, वही प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन भी होगा। खाली इलेक्ट्रॉन में ध्यान रखना, यहाँ चाहे को प्लस उतना माइनस कर देंगे, जितना माइनस उतना प्लस कर देंगे। अब यहाँ होगा परमाणु में भार होगा। और न्यूट्रॉन कभी-कभी देखो इसका नोटेशन से क्वेश्चन आता है। n बराबर फार्मूला हो जाता है a - z, न्यूट्रॉन बराबर a - z। कभी-कभी इसका n बराबर हो जाता है a - p। e पर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा तुमको। यहाँ से अगर a क्या है परमाणु भार, z क्या है परमाणु संख्या, बड़ा छोटा-छोटा मिस्टेक होगा तुम्हारा। कहाँ मिस्टेक होगा, a और z में तुम मिस कर जाएगा। a एटॉमिक नंबर नहीं है, a एटॉमिक वेट है, a एटॉमिक वेट है, a एटॉमिक वेट है। और z परमाणु संख्या है। z क्या है परमाणु संख्या है, z क्या है परमाणु संख्या, z क्या है, z क्या है परमाणु संख्या, z क्या है परमाणु संख्या, z क्या है परमाणु संख्या, z क्या है। इसी में डाउट खा जाओगे तुम, मार दोगे गड़बड़ा जाओगे। और ये क्या है परमाणु भार, परमाणु भार या परमाणु की बात है। इसको हम लिख सकते हैं, देखो तो n बराबर a - z। a बराबर क्या लिख सकते हैं z प्लस n। और a बराबर यहीं से लिखेंगे z की जगह पर क्या लिखेंगे p। बोलो रे p प्लस n लिख सकते हैं, बोले मैं नहीं करेगा। ये सेम फार्मूला यहाँ से भी आ जाएगा, a n बराबर a - p। इसको इधर लाओगे तो a प्लस p हो जाएगा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। हो गया, खाली ये को z करना ना, ओ करके ना एग्जाम हॉल से निकला जाए तुमको। हो गया, अरे हुआ। अगला ये बना दोगे। एक आता है प्रोटॉन कोई तत्व है, इसमें 15 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन कितना है 22। यहाँ परमाणु भार कितना है a। बोलेंगे परमाणु द्रव्यमान कितना होगा a - 15, a - 15 बराबर 22 ना। a का मान निकाल दो, 37 इज द राइट आंसर। एग्जाम में देखना कैसे हाथ थरथराता है, 37 कैसे घट जाता है। 22 में 15 क्या 7 ऐसा घटेगा तो म्यास पर हरियर हो जाएगा। इसलिए दोस्त सिर्फ रिवीजन जरूरी है। निम्नलिखित में से कौन सा किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। ये हमेशा ध्यान रखना, धातु होगा तो बाह्यतम कक्षा में 1 2 3, और धातु होगा बाह्यतम कक्षा में 5 6 7, और क्रिया गैस होगा बाह्यतम कक्षा में 8, और हेलोजन होगा बाह्यतम कक्षा में 7। बोलो हेलोजन भी एक प्रकार का क्या है अधातु है। हेलोजन भी एक प्रकार का क्या है अधातु है। आप कह सकते हैं यहाँ 7 होगा तो ये हेलोजन होगा, हेलोजन भी एक प्रकार का क्या है अधातु। हाँ 1 होगा अगर बाह्यतम कक्षा में 1 होगा तो अधिक विद्युत धनात्मक, और अगर 7 होगा बाह्यतम कक्षा में तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। 1 होगा तो अधिक विद्युत धनात्मक, 7 होगा तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। 1 होगा तो अधिक विद्युत धनात्मक, 7 होगा तो अधिक विद्युत ऋणात्मक। वो जीएस के लिए हम प्लान कर रहे हैं, क्योंकि जीएस तुम साफे इग्नोर कर दिया है। हम सोच रहे हैं 2 दिन का कंप्लीट 10-10 घंटा 2 दिन जीएस में शनिवार रविवार दे दो। 3000 प्लस क्वेश्चन का टिकटिकाना होगा। टिकटिकाना समझते हो ना, पीडीएफ नीचे उपलब्ध मिलेगा, जो मिले 20 टका 25 टका 30 टका में, वो पूरा पीडीएफ 10 घंटा में मास्टर टिकटिका देगा। 1500 एक दिन में, 1500 अगला दिन। अभी तक रेलवे का पूछा गया लगभग सारा सवाल खत्म हो जाएगा। शनिवार रविवार 2 दिन पढ़ो, ज्यादा पढ़ने की जरूरत उसी में होगा तो होगा, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। क्या सिर्फ ऑनलाइन में? अच्छा तुम लोग के लिए ऑफलाइन में भी कर देंगे। 10 घंटा बैठोगे ना, ठीक है ना, लेकिन हम पूछ के बताएंगे खाली है कि नहीं, एक बार पूछ के बताएंगे। परमाणु क्रमांक को किस अक्षर, देखो ये आ गया ना परमाणु, इसीलिए हमें क्वेश्चन दिया परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा। A4 एटॉमिक वेट होता है, Z परमाणु संख्या, A4 एटॉमिक वेट, Z क्या है परमाणु संख्या, A4 एटॉमिक वेट, Z क्या है परमाणु संख्या, A4 एटॉमिक वेट, Z क्या है परमाणु संख्या, तो आंसर हो जाएगा Z। अगला प्राय धनावेशित तत्व की संयोजकता होती है 1 2 3 ना, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन वही ना संयोजकता। अब बताओ ऋण आवेशित में कितना होगा, ए बच्चा ऋण आवेशित की संयोजकता होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7, 8 में से घटाएंगे ना तो संयोजकता 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 धातु का, और धातु का 5 6 7, लेकिन संयोजकता तो धातु का 1 2 3 रहेगा, लेकिन और धातु का 8 में से घट जाएगा। 8 में से 5 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 8 में से 7 गया 1। पता नहीं बुझाया कि नहीं बुझाया। अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन संयोजकता होगा, अगर बाह्यतम कक्षा में 1 2 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में से घटा देंगे। और क्रिया की संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 8, क्योंकि बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन 8, और क्रिया की संयोजकता 0। सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं। बता अगला 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 निम्नलिखित में कौन सा ऊष्माक्षेपी है, बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। एकदम है, ये भी है, ये दोनों नहीं है, ये दोनों क्या है ऊष्मा शोषी है। इतने तो बताएं हम, संयोजन अभिक्रिया क्षेपी की शोषी। अरे छोटा संयोजन मतलब जुटेगा, जुटेगा मतलब ब्याह होगा, ब्याह होगा मतलब कुछ निकलेगा। वियोजन, वियोजन का मतलब बोले तो शोषी, वियोजन का मतलब शोषी, वियोजन का मतलब टूटेगा मतलब चीनी गर्म होगा, गर्म होगा मतलब ऊष्मा ग्रहण करेगा। वाष्पीकरण होगा तो ऊष्मा ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा तो वाष्प बनेगा, तो हो गया वाष्पीकरण। ऊर्ध्वपातन होगा, ठोस से सीधे कितने बदल जाएगा गैस में, ऊष्मा ग्रहण करेगा। आज जितना चूना है, अम्ल है, डिटर्जेंट है, सीमेंट है, सब जल से विक्रिया करेगा, गरम गरम लगता है, गरम गरम लगता है तो ऊष्माक्षेपी। बोलो हां, आंसर बता दो 1 और 2 ए नंबर। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक समांगी प्रकृति का है, कौन रे, बर्फ और कौन, वायु। ये समांगी जो समान रूप से मिल जाए, समांगी जो समान रूप से ना मिले। अच्छा बता, समांगी में स्वाद समान रहेगा, अभी समांगी में स्वाद समान नहीं रहेगा। एंड द नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में कौन सा हां भी आए, सिर्फ रिवीजन करना है। ऊर्ध्वपातन को तीनों को पूछबे करता है। एगो गैस से द्रव में बदलेगा, क्या कहलाता है, संघनन। क्या कहलाता है, ठोस से गैस में बदलेगा, क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में कौन कौन है, गंधक, बोलो रे, कपूर, एंथ्रासीन,
और बताओ नेप्थलीन, और बताओ नौशादर। गैस से ठोस में बदलेगा, ये तीनों को पूछता है डिपोजिशन। क्या पूछता है? गैस से ठोस में बदलेगा, क्या होगा? डिपोजिशन। बताओ ठोस से द्रव में बदलेगा और द्रव से गैस में बदलेगा, तो उष्मा देंगे कि लेंगे? अरे छोटा, उष्मा देंगे कि लेंगे? देंगे देंगे कि लेंगे? लेंगे। ठोस से द्रव, द्रव से गैस, तो गैस तब ना जब गर्म करोगे, तो गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? उष्मा शोषी अभिक्रिया। भाई वो चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ताप अवस्था बदलता है तो ताप क्या रहता है? नियत। आप बर्फ की भाप की उष्मा अधिक होती है, इससे अधिक गर्मी लगता है। इसका उल्टा हो जाएगा तो क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा मतलब गैस से द्रव, द्रव से ठोस, तो उष्मा निकाल के ठंडा करना होगा। तो उष्मा क्या? छिपी संयोजन, संयोग करेगा, संयोग करेगा कुछ देगा, देगा मतलब उष्मा छिपी। वियोजन मतलब टूटेगा, जैसे चीनी को टूटना है तो गर्म करना होगा, गर्म करेगा मतलब उष्मा ग्रहण करेगा, उष्मा ग्रहण करेगा मतलब उष्मा शोषी। बोलो हाँ, कर दे शनिवार रविवार पक्का। 3 वो मास्टर तैयार किए हैं, देख लेते हैं। सिर्फ उनको बोले हम टिक टिकाइए आप, बच्चों पढ़ेगा आप भी पढ़िए, ठीक ना? अनाधून टिक 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 टिक, 1 घंटा में 100, 150, 125 वो स्पीड रहेगा, ठीक ना? कर लेगा ना? जितना अभी तक रेलवे का पूछा गया क्वेश्चन है उस पे रिवाइज करना। फसलो तो फसलो, नहीं तो गेलो। समान वृत्तीय गति के लिए भौतिक राशियां स्थिर रहती है, चाल भी और गति जुड़ जाती है। ये वो चीज ध्यान रखना, वृत्तीय गति में वेग की दिशा स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, जबकि त्वरण और बल की दिशा किधर की होती है? केंद्र की। ये पता है ना? जब भी चक्का उठेगा, कौन चक्का पहले उठेगा? अंदर वाला, अंदर वाला। बाहरी पहिया पर बाहर की ओर पलट जाएगा। और कोई ग्रह अगर चक्कर लगाएगा विकेंद्र का बल गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर, गाड़ी चक्कर लगाएगा विकेंद्र बल घर्षण बल के बराबर, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा विकेंद्र बल विद्युताकर्षण बल के बराबर। क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में कौन बल? विद्युताकर्षण बल। ग्रह रहेगा तो कौन बल? गुरुत्वाकर्षण बल। गाड़ी रहेगा तो घर्षण बल। धागे में पत्थर बांध देंगे तो विकेंद्र बल त्वरण बल के बराबर। कोई भी पिंड अगर वृत्तीय पथ पर घूम रही है तो उसे विकेंद्र बल चाहिए। अगर वक्र पथ पर कोई पिंड ढालनुमा सड़क पर घूम रही है तो उसे कौन बल चाहिए? विकेंद्र बल। कौन बल? विकेंद्र बल। वक्र पथ को ढालनुमा बनाया जाता है ताकि विकेंद्र बल मिल सके, अधिकतम सुरक्षित चाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, करता है। अगर गाड़ी पलटेगा तो अंदर वाला पहिया पहले उठेगा, गाड़ी बाहरी चक्के पर बाहर की ओर पलट जाएगी। एक समान चाल से वृत्तीय गति पर चलना, चाल और गति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मजा आया? 10 दिन सिर्फ रिवीजन, कुछ भी नया चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और इस शनिवार रविवार 10-10 घंटा सिर्फ और सिर्फ क्या चलने वाला है? क्या चलने वाला है? जीके का महामेराथन, क्विक रिवीजन।